अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज फिर एक वीकली अपडेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और पार्कव्यू के गेट 1 पे मौजूद हूँ। ऑल्दो इस रमज़ान के महीने में प्लस कोविड की वजह से कुछ डेवलपमेंट का काम स्लो है, बट स्टिल फूड कोर्ट पे अच्छा काम हो चुका है और डाउनटाउन पे काम चल रहा है, एफ ब्लॉक में भी काम चल रहा है। आज ओवरऑल देखते हैं कितना काम हुआ है पिछले मोर देन अ वीक से, बिकॉज ये वीकली वीडियो भी थोड़ा सा लेट है। थोड़ा सा आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कुछ हाई फीवर और कुछ कोविड की सिम्टम्स थी, बट मैंने टेस्ट करवा लिया। आई एम ओके विद इट, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद गेट 1। गेट 1 से हम एंटर होंगे और फिर पूरे पार्कव्यू का एक राउंड ट्रिप लगाते हैं। छोटी सोसाइटी है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स कि जिसमें हम पूरी पार्कव्यू का विजिट कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, ये बोटेनिकल गार्डन का एरिया है और इसके साथ जो कटिंग हुई हुई है, ये ऑल्दो खूबसूरत तो नहीं लग रहा, बट ये रेजिडेंशियल एरिया इन फ्यूचर ये बन जाएगा। और ये बाउंड्री पार्कव्यू की है, यहाँ पे लाइक इससे आगे पे पार्कव्यू की लैंड है। ये जो रोड बनी हुई है ये सीडीए की लैंड पे बनी हुई है और बीच में कुछ हिस्सा बोटेनिकल गार्डन का है। बाकी ऑलमोस्ट इसके आगे जो लैंड है वो फिर पार्कव्यू की है। यहाँ तक सीडीए की लैंड है। ये जो बीच में आपको दो पिलर्स के दरमियान में जगह नजर आ रही है, ये बोटेनिकल गार्डन की लैंड है जिसमें से रोड बनाई हुई है। यहाँ से एक्चुअली पार्कव्यू की लैंड शुरू होती है। यहाँ पे एक जंगल हट, छोटा सा एक ढाबा टाइप समथिंग है, बट ठीक है। ये पार्कव्यू में एक नया एडिशन है। उसके बाद ये जो ऊपर का एरिया है जहाँ पे पार्कव्यू का बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ काम हो रहा है। अब सुनने में तो यही आ रहा है कि ये अलीम खान साहब अपने घर के लिए बना रहे हैं जगह, में भी ऊपर हेलीपैड भी बनाया जा रहा हो। तो लास्ट टाइम जब मेरा वहाँ पे विज़िट हुआ था तो मैंने देखा था कुछ इस तरह के वहाँ पे ड्राइंग्स चल रही थी कि जिनसे पता चलता था कि यहाँ पे में भी हेलीपैड बनाया जाए। तो उसके बाद हमारे पास इस तरफ जो है डाउनटाउन है और ये राइट साइड पे जो कंटेनर्स पड़े होंगे, ये कंटेनर्स हैं जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं पार्कव्यू के। और ये प्लाजा है जो फर्स्ट प्लाजा बन रहा है डाउनटाउन का। अब उस पर पेंट भी करना शुरू कर दिया है और ये फेयर स्क्वायर के नाम से उसके साथ भी एक प्लाजा वही फेयर स्क्वायर ही है, ये भी फेयर डील की तरफ से बनाया जा रहा है। और उसके बाद इस एरिया में अगर देखें तो इस एरिया में भी ये डेवलपमेंट हो रही है और यहाँ पे भी कुछ 3-4 प्रोजेक्ट्स इस तरफ शुरू हुए हुए हैं और इस तरफ आगे भी 8-10 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम शुरू हुआ हुआ है।
यहाँ पे फेयर स्क्वायर के रेट्स हैं 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट स्टार्टिंग फ्रॉम। और उसके बाद जो इस तरफ वाले जो प्लाजाज हैं ये भी यहाँ पे 3-4 स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे काम शुरू हो चुका है। और इसके आगे भी जहाँ पे ट्रक जा रहा है यहाँ पे भी कुछ पोजेशंस हो चुकी हैं। और उसके आगे जो एरिया है ये वाला, ये जो ग्रीन पैच नज़र आ रहा है इसके आसपास का, वो दी वॉक एरिया है, एक कनाल के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं। यहाँ से आगे चलेंगे। अब ये कोई 8 से 10 ऑफिस हैं जो डीलर्स के हैं। जिनकी एफर्ट्स शामिल हैं पार्क व्यू को बनाने में। अब इसके आगे ये भी कुछ जगह बना रहे हैं, मे भी कंटेनर्स के लिए ही बना रहे हूँ, लेकिन यहाँ पे भी रोड साइड पे कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि यहाँ पे बाजार ये लगता है कि इस पे कंटेनर्स आएंगे। और ये हमारे सामने डी ब्लॉक में भी घरों की कंप्लीशन पे काम हो रहा है। और इस तरफ फिर राइट साइड पे एच ब्लॉक है। और जे ब्लॉक भी इसी तरफ है। यहाँ पे एच ब्लॉक और एच ब्लॉक के साथ ही जे ब्लॉक की लैंड है, जो अभी मैप सोसाइटी ने दिया है उसके मुताबिक तो लैंड यही बनती है। लेट्स सी अब इसको डिलीवर कब करते हैं। इससे आगे अगर चलें तो ये सोसाइटी ऑफिस आ गया। यहीं पे आपके इंजीनियरिंग वाले भी हैं, मार्केटिंग वाले भी हैं, सेल्स वाले भी हैं। सेल्स स्टाफ वो आगे वाले ऑफिस में बैठता है, बाकी इंजीनियरिंग और ड्राइंग्स और पोजेशंस और ट्रांसफर्स वो यहाँ पे होती हैं। स्ट्रेटजीज पता नहीं क्या बनाते हैं, बट स्टिल मेरी तो अक्सर लड़ाई रहती है जो मैनेजमेंट है और जो स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं उनके साथ। फूड कोर्ट पे काम काफ़ी हो चुका है। फूड कोर्ट अब मेरे ख्याल में जल्दी डिलीवर करना चाह रहे हैं। खूबसूरत ड्राइंग्स हैं फूड कोर्ट की। और फूड कोर्ट के साथ ही ये आपका सी ब्लॉक है। फूड कोर्ट में भी ईद के कोई 1-8 माह बाद इसको ऑपरेशनल कर दिया जाए। देन सी ब्लॉक में भी कनाल के और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और उसके आगे फिर ये राइट साइड पे ए और बी ब्लॉक है। और ये मस्जिद है जिस पे काम हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि मस्जिद पे काम हो रहा है। तो यहाँ से आगे फिर गेट 2 है। गेट 2 से अगर हम गेट 2 को यूज़ करें तो हम यहाँ से सिमली डैम की तरफ जा सकते हैं, नेवल फार्म हाउसेस की तरफ जा सकते हैं और बाराको से होते हुए मरी की तरफ जा सकते हैं, या फिर इधर से अंगूरी रोड वाली साइड से भी हम जो मरी को रास्ता जाता है वहाँ से भी जा सकते हैं। ये गेट 2 है।
इस रोड के राइट साइड पे ए ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे बी ब्लॉक है। ए और बी ब्लॉक ऑलमोस्ट सारे डेवलप हो चुके हैं और यहाँ पे इवन घर भी बन रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी गहमा गहमी है। ये साइट है टेरेस अपार्टमेंट्स की, जिस पे अभी तक काम नहीं शुरू हुआ और सुनने में यही आ रहा है कि इसकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग ही अभी तक फाइनल नहीं हो रही। बी ब्लॉक में भी और घरों पे काम शुरू हुआ है। बी ब्लॉक ने अच्छा ग्रो किया है। और बी ब्लॉक से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारे राइट साइड पे एफ ब्लॉक है और लेफ्ट साइड पे ई ब्लॉक है। ई ब्लॉक में सिर्फ कनाल के प्लॉट्स हैं और एफ ब्लॉक में 5 मरला 10 मरला कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो ये एफ ब्लॉक की साइट है। जो रिटेनिंग वॉल बन रही है, रिटेनिंग वॉल से नीचे इस तरफ ये सारे 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे प्लॉट्स की कटिंग हो चुकी है और सीवरेज का भी काम हो चुका है। अब स्ट्रीट्स को कारपेट करना है, देन इसके स्ट्रीट लाइट्स लगानी है और इट्स ऑलमोस्ट डन। ऊपर तो बल्कि ये जो कनाल की कटिंग्स हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हैं, जो एफ ब्लॉक के कनाल के प्लॉट्स हैं। ये जो ऊपर आपको स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कनाल के प्लॉट्स हैं और इसके भी ऊपर जो रिटेनिंग वॉल बन रही है, रिटेनिंग वॉल से ऊपर फिर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, जिनका व्यू बहुत प्यारा होगा। और इसके बाद अगर हम देखें ई ब्लॉक को, ई ब्लॉक में सारे कनाल के प्लॉट्स हैं और ई ब्लॉक भी बहुत खूबसूरत लोकेशन पे है। लाइक ई ब्लॉक में भी अब कंस्ट्रक्शन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। लोग घर बना रहे हैं, पोजेशंस मिल रही हैं। और डी ब्लॉक में तो ऑलरेडी पोजेशन है, लोग घर बना रहे हैं और बहुत खूबसूरत विलास बन रहे हैं डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में सिर्फ 2 कनाल के प्लॉट्स हैं और ये लोकेशन बनती है डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक से अब ऐसे वापस जाते हुए फिर ये हमारे सामने बी ब्लॉक है और ए ब्लॉक है। से ये काम हो रहा है मस्जिद का। इसके सामने सी ब्लॉक है जिसमें आपको बताया कनाल के और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। जी यहाँ से जाते हुए फिर एक दफ़ा फूड कोर्ट को हम देख सकेंगे। फूड कोर्ट पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। फूड कोर्ट जब रनिंग में आ गया तो इसका बड़ा एक प्लस इम्पैक्ट होगा पार्क व्यू पे। जब लोगों का यहाँ पे फुटफॉल अच्छा हो जाएगा तब सेल परचेज भी बेहतर हो जाएगी, बिकॉज तब थोड़ा सा लोग समझ जाएंगे कि यार दे आर कमिटेड टू डिलीवर।
अब इसके हवाले से कोई सोसाइटी ने इंस्ट्रक्शंस नहीं पास की हैं कि इसको डिलीवर करने के बाद इसको रखेंगे, इसको खुद सेल करेंगे या रेंट पे देंगे या क्या करेंगे। फिलहाल तो उसको बना रहे हैं। मे भी छोटे छोटे स्टॉल्स हों जो अपनी नौयत पे काम कर रहे हों। ऑलराइट जी, तो मेरे ख्याल में आज का विजिट यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो ये पार्कव्यू का विजिट था जी। 15 मिनट में पूरी सोसाइटी हमने फिर ली है। छोटी सोसाइटी है, मे भी इसके रेट्स ग्रो करने के पीछे ये भी एक रीज़न हो सकती है कि और कोई ऑप्शंस नहीं है, बट स्टिल ऑप्शंस तो क्रिएट कर दिए गए हैं। मुझे समझ नहीं आती मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की कि किस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जा रही हैं पार्कव्यू को चलाने के लिए। लोग, हर सोसाइटी का ही यही मोटो होता है कि हमने बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं और ग्रो करना है। कोई भी ये लो बजट सोसाइटीज और गरीबों के लिए घर और लोगों को फैसिलिटेट करना, सब कोई ऐसी बात का वजूद नहीं है दुनिया में। हर बंदा बिजनेस कर रहा है। बट बिजनेस कैसे होता है? जब आप किसी को बेहतर फैसिलिटेट कर सकें, जब आप किसी को मार्केट से बेहतर ऑफर दे सकें, तब वो आपका बिजनेस होता है। वरना हर सोसाइटी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो, आपको प्रॉफिट मिल ही जाता है। लेकिन हमारा जो एज एन एसोसिएट पार्टनर काम कर रहे होते हैं किसी भी सोसाइटी के साथ, हमारा बिजनेस चल रहा होता है हमारे इन्वेस्टर्स के साथ। हमारे इन्वेस्टर्स को जब तक फायदा नहीं होगा तब तक हमारा बिजनेस नहीं चलता। अब सोसाइटी की अपनी पॉलिसीज कुछ और हैं, हमारी इंटेंशंस कुछ और हैं। हमारी आई डोंट केयर के पार्कव्यू का में क्या हो रहा है, पार्कव्यू क्या कर रहा है। आई जस्ट वांट के डिलीवर करें टाइमली, बिकॉज मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरी क्रेडिबिलिटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको टाइमली जो उनकी प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो। और जब उनके कोई मामला हो सोसाइटी के साथ, तो उनको टाइमली फैसिलिटेट किया जाए, उनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये होना भी चाहिए। आप अगर कम से कम 7,500 रुपए आप मेंबरशिप फीस के नाम पे ले रहे हैं, अगर एक बंदा 50 लाख का प्लॉट ले रहा है तो वो 7,500 भी दे सकता है। बट अगर आप ट्रांसफर फीस आप वो ले रहे हैं, अगर मेंबरशिप फीस ले रहे हैं, तो उस मेंबर को फैसिलिटेट करना भी आपका काम है। कोई भी नई चीज आए उसको हर मेंबर को कॉल जाए, हर मेंबर को ईमेल जाए, हर मेंबर को एसएमएस जाए, किसी भी तरह से आप उनको इन्फॉर्म करें कि जी ये नई चीज आ रही है, ये नया रूल पास हुआ है ट्रांसफर्स के हवाले से या फिर सेल परचेज के हवाले से, ये नई चीज आई है। आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, उनको पता हो कि यार ये ऑलरेडी ये चल रहा है। अब इतनी वेरिएशंस हैं पार्कव्यू में, इतनी वेरिएशंस हैं कि समटाइम्स मैं ऑलमोस्ट 24 घंटे यहाँ पे होता हूँ, बट आई गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये हो क्या रहा है। पिछले दिनों भी इसी तरह की एक कन्फ्यूजन हुई ट्रांसफर फीस के हवाले से। उसमें बहुत सारी चीजें फिर आगे मजीद इस पे मैं प्रॉपर एक और वीडियो बनाऊंगा ट्रांसफर के मामलात को समझने के लिए, कि ट्रांसफर किस तरह से आप प्लॉट खरीद किस तरह से सकते हैं और बेच किस तरह से सकते हैं। दोनों के अलग प्रोटोकॉल्स हैं। अब देखें, एक बंदा बुकिंग करवाना चाहे तो वो ओवरसीज से पैसे भेजे, उसके यहाँ से सिर्फ फॉर्म फिल होते हैं, उसका आईडी कार्ड की कॉपी लगती है, उसकी फोटो लगती है, बुकिंग उसकी हो जाती है। उसको जरूरत नहीं है ऑफिस में आने की। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में पैसे आ रहे हैं, आपके पास कैश आ रहा है, तो आपको कोई फिक्र नहीं है कि कौन भेज रहा है, किस तरह से भेज रहा है, और वो बंदा यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर वही ओवरसीज क्लाइंट, उसको अगर अपना वो प्लॉट सेल करना है, तो उसका यहाँ पे होना जरूरी है। अगर एक बंदा ओवरसीज है और उसको जरूरत पड़ गई पैसों की,
तो वो 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पे आए पाकिस्तान में वो फाइल बेचने के लिए जिसकी आगे उसको हो सकता है माइनस की ऑफर आ रही हो। उनके लिए कोई ऐसा एक तरीका बनाए, जो भी पूरी दुनिया में चलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी चलती है और 10 तरह के लीगल वेज हैं जिसपे जाके हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए एक ऐसा तरीका बनाए कि उसकी ट्रांसफर के लिए कोई उसको वहीं पे बैठे हुए फैसिलिटेट करें, तो ताकि उस बंदे को अपने 8-9 लाख 10 लाख रुपए के लिए पाकिस्तान ना आना पड़े। एक चीज ये उस सूरत में कह रहा हूँ जब किसी को इमरजेंसी अगर पैसों की जरूरत पड़ जाए, कोई प्लान करके आ रहा है फिर तो उसमें कोई इशू नहीं हो, जाहिर उसने पाकिस्तान आना है तो उसमें ट्रांसफर होना है। बट अगर कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो ये लोगों के एसेट्स होते हैं, ये लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जो आपको ये समझना चाहिए कि इसको वेट करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके बारे में कोई अच्छी पॉलिसी बनाए और ट्रांसफर के हवाले से बहुत ट्रांसपेरेंट एक वहाँ पे बोर्ड लगाएं, जिसमें अगर कोई बाहर का कोई बंदा आ रहा है, एक फर्ज करें कोई बंदा आया है और उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, कोई डीलर नहीं है, कोई उसका जो उसको फैसिलिटेट कर सके, अगर कोई बंदा नहीं है तो एक आम बंदा एक आए तो उसको ट्रांसफर करवाने में कोई मसला ना हो। आप कभी आपको एक पूरा ट्रांसफर सेट चाहिए, कभी आप कहते हैं जी सिर्फ उस पे जो लेटर हेड है कंपनी का उस पे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी पॉलिसी चेंज होती है एटलीस्ट इन्फॉर्म समवन कि जी ये हम कर रहे हैं, और इसके मुताबिक अगर आप किसी से पूछना गवारा नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट बताना गवारा करें कि यार ये पॉलिसी में चेंज आई है, इसके मुताबिक अब आइंदा काम करें। देन आप आज से तकरीबन 2 साल पहले जब पार्कव्यू में ओपन लेटर्स हो जाते थे ट्रांसफर्स के वाले थे, जो ओवरसीज क्लाइंट्स थे उनके लिए बहुत आसान होता था, वो यहाँ से बुकिंग करवाते थे, अपनी पेमेंट्स क्लियर करवाते थे, ओपन लेटर एक लेके अपने किसी ट्रस्ट वर्दी बंदे के पास छोड़ देते थे कि यार जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, ये आप सेल कर दीजिएगा। तो वो ओपन लेटर जिसके पास होता था वो आके ट्रांसफर करवाता था और वो ट्रांजैक्शन हो जाती थी। कुछ दिनों तक वो ओपन लेटर फ्री में बनते रहे। देन जब सोसाइटी को आइडिया हुआ कि जी ये काम ठीक है, बट ओपन लेटर करवाने में सोसाइटी को तो कोई फायदा नहीं है ना, इन्वेस्टर्स को फायदा है। सोसाइटी देन अगेन सिर्फ अपना फायदा देख रही, उस पर फिर फीस लगा दी गई, कुछ अर्सा फीसेस चली, उसके बाद उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। अब आप लेटर ओपन नहीं करवा सकते, आपका फिजिकली यहाँ पे होना जरूरी है। तो पहले ये होता था कि अगर मेरा प्लॉट है तो मैं सोसाइटी में मौजूद आके और अपना फाइल यहाँ पे सबमिट करवाता था, उसके अगेंस्ट मुझे एक लेटर दे दिया जाता था कि ये ओपन लेटर है, ये आप जिसको भी प्लॉट सेल करेंगे उसको ये लेटर दे दें, वो लेटर लेके यहाँ पे आएगा और ये फॉर्म हमें देगा तो हम उसके नाम पे प्लॉट ट्रांसफर कर देंगे। दैट वाज क्वाइट इजी। लेकिन अब जो है अब वो ओपन लेटर नहीं है। अब कुछ लोगों ने फाइल्स ओपन करवाने के लिए फीसेस दी हैं, कुछ ने नहीं दी हैं, उसकी वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रही हैं। आप एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम रखें और अपनी चीज़ों को सीधा कर लें। मैं आपको बताऊं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को मैं पर्सनली कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ना उसको समझता हूँ, बट स्टिल उस सोसाइटी का भी ऑनलाइन सिस्टम है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने सारे मामलात ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और वो सोसाइटी जो इतने बजट की है नहीं, जिसकी लोकेशन इतनी प्यारी नहीं है, जो जहाँ पे लाइक मुझे नहीं पसंद जो, और आपके पास जनाब यहाँ पे पार्क व्यू में कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई बंदा कोऑपरेट करने को राजी नहीं है। किसी को अगर पोजीशन लेनी पड़ जाए तो उसको फॉर्म उठा के खुद आगे पीछे घूमना पड़ता है। किसी के स्ट्रक्चरल ड्राइंग में डिफरेंस आ गया है, वो 2-2 हफ्ते वहाँ पे गुजर जाएंगे। और किसी को कमर्शियल अगर प्लाजा बनाना है तो वो तो उसके 2-3 माह तो गुजर गए ना ऐसे ही, वो 2-3 माह बस जुतियाँ रगड़ता रहेगा, उसको फैसिलिटेट करने वाला बंदा यहाँ पे कोई नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सोसाइटी को अपग्रेड करना चाहिए। अब आप उस स्टेज से निकल चुके हैं, अब आप ग्रोइंग स्टेज में आ चुके हैं। अब आपको ये मामलात ऑटो पे लगा देने चाहिए। आपकी रिसेप्शन पे 2 लोग बैठे हों जिनको पता हो कि यार कोई बंदा आया है तो उसके ये मामलात हैं,
फलां बंदे से जाके मिलेगा तो उसका मसला हल हो जाएगा, या फिर उसको वहाँ पे एक कॉम्पिटेंट बंदा बैठा हो जो कहे कि जी ठीक है आप बैठे, मैं आपके लिए काम करता हूँ, आप बैठे मैं आपका ये काम करवा के आपको देता हूँ। ये वो चीज़ है जो जो आपको अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ करनी चाहिए। उनको फैसिलिटेट करें। एक बंदा ट्रैवल करके, पूरा शहर ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है, तो आपको चाहिए कि उसे इतना प्रोटोकॉल दें कि यार वो कहे कि ठीक है मैं किसी सोसाइटी में मैंने इन्वेस्ट किया और उसको मजा आए आइंदा भी इन्वेस्ट करने का। आपके इन्वेस्टर्स आपने मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, 2017 में जब जे ब्लॉक लॉन्च होता है, उसके 1 साल बाद अचानक से एच ब्लॉक लॉन्च होता है, सारा बिक जाता है और ऑन ग्राउंड उस पर काम शुरू हो जाता है। एच ब्लॉक डिलीवर हो गया और जे ब्लॉक अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं आ सका। जे ब्लॉक ऑन ग्राउंड नहीं आया, उसकी प्राइसेस 3950 से लेके अब 65 तक पहुंच रही हैं। गिव मी अ रीजन व्हाई, क्यों प्राइसेस में इतनी वेरिएशंस हैं? कोई अगर हम किसी के साथ डील करने के लिए कोई बात करें तो पहले उससे पूछते हैं कि बजट बुकिंग कौन सी है, इंस्टॉलमेंट्स कितनी रहती हैं, क्या सीन है भाई। उसकी स्ट्रेटजी को ऐसी बनाए कि प्राइसेस बढ़ाने के हवाले से भी कोई स्ट्रेटजीज बनाए। कौन सा मार्केट में इतनी डिमांड है? आपने जे ब्लॉक पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आना शुरू हो गया था, बहुत अच्छा तो नहीं बट कुछ प्रॉफिट आ रहा था। हम जे ब्लॉक की फाइल्स कैश पे 45 के आसपास की ट्रेडिंग हो रही थी, बट अब फिर मार्केट डाउन चल रही है। ठीक है, ओवरसीज ब्लॉक आपने 45 लाख में लॉन्च कर दिया, फिर उसका 55 रेट करने की क्या जरूरत है? कौन सा सारी फाइलें बिक गई हैं? अब भी 45 वाली फाइलें जो हैं वो आपको प्रॉफिट में मिल रही हैं, तो अगर 55 रेट कर दिया तो उसको 50 का क्यों किया? कितनी ऐसी चीजें हैं जो बगैर स्ट्रेटजी के हो रही हैं। उसको आपको एक प्लानिंग में एक चीज रखें कि यार इस तरह से हमने चलना है, इस तरह से हमने चलाना है। फिर आपने फाइल्स दी हुई है, जो एसोसिएट पार्टनर्स हैं उनको भी फाइल्स हैं, अपना भी सेल्स ऑफिस वहां पे फाइल्स बुक कर रहा है। व्हाट्स द डिफरेंस? या तो आप खुद सेल कर लें या जो आपके पार्टनर्स हैं यहाँ पे उनको सेल करने दें। प्लस अगर आपने सिर्फ इनको अपने पार्टनर्स को दे दी हैं फाइल्स, तो दे के उसको खत्म करें, बंद कर दें फाइल्स, तब रेट्स ऊपर जा रहे हैं। अब कभी भी रेट कभी भी इस तरह से इम्प्रूव नहीं करेंगे कि जब फाइल्स आई जा रही हैं। अब मार्केट में तो जो एंड यूजर के पास फाइल चलेगी, जो डीलर्स के पास है, जो इन्वेस्टर्स के पास है, वो मार्केट में मौजूद हैं, उन्होंने बेचनी है। बट जब नई बुकिंग हो रही है तो पुरानी बुकिंग को कौन खरीदेगा? आपने 5 लाख का बीच में डिफरेंस डाल दिया, समझ आ गई है कि 5 लाख का डिफरेंस है, बट स्टिल उसमें 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, इसमें 3 साल का पेमेंट प्लान है। आप उसको जब तक नई बुकिंग को बंद नहीं करेंगे, पार्क व्यू के रेट्स ग्रो नहीं करेंगे कहीं भी। नोवा सिटी की अभी की मिसाल है, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी 5 मरला 10 मरला की फाइल्स पे प्रॉफिट शुरू हुआ है। मैंने खुद इन्वेस्टमेंट्स की भी हैं, करवाई भी। क्यों? उन्होंने स्ट्रेटेजी उनकी देखें कि उन्होंने फाइल्स दी डीलर्स को कि भाई ये फाइल्स हैं, इनको बेचें, ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं है। तो जिसके पास जितनी फाइल्स हैं उसने उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, अपने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट किया, अपने डीलर्स को फैसिलिटेट किया, उसके बाद फाइल्स खत्म और उस पर प्रॉफिट शुरू। अब जो क्लाइंट्स के पास फाइल्स हैं, कोई 25,000 प्रॉफिट ले रहा है, कोई 50,000, कोई लाख ले रहा है, हर बंदे की अपनी डिमांड है, बट एटलीस्ट उनको कुछ प्रॉफिट की आवाज आ रही है विद इन अ मंथ। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी थी। बाद में क्या होता है वो बात की बात है, बट स्टिल ये एक चीज मुझे उसमें अच्छी लगी है। तो वो एक अगर ऐसी सोसाइटीज के पास ऐसी प्लानिंग है, तो क्या आपके पास क्यों नहीं है कोई इस तरह की प्लानिंग कि आप मार्केट रेट बेहतर कर सकें? आपने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया हुआ है कि कितने पैसे सोसाइटी में आ रहे हैं, नई बुकिंग करवाएं, नए पैसे सोसाइटी में आए, और बाकी बात की बाद में देखी जाएगी। भाई डिलीवर करें तो ही काम चलेगा। अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो साल है 2 साल है, मैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी पे नहीं खेल सकता। मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे इन्वेस्टर्स थे, मैं टाइमली उनको वहां से स्विच भी करवा देता हूं, और टाइमली कहीं इन्वेस्ट करवाना हो तो इन्वेस्ट भी करवा देता हूं। बट स्टिल लोगों का बड़ा कंसर्न है जे ब्लॉक के हवाले से,
ओवरसीज ब्लॉक की लोकेशन के हवाले से, ओवरसीज ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क हैं। और ओवरसीज ब्लॉक को, किसी ब्लॉक को ना डेवलप करें, आप जैसा भी है आप उसको चलाएं, बट स्टिल उसकी ग्रोथ होनी चाहिए। अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो एटलीस्ट मुझे 1-2 लाख उसमें से फायदा हो रहा हो, नहीं डेवलप होता ना हो, जो भी है, जब मर्जी डिलीवर करें, बट एटलीस्ट उसकी ग्रोथ तो हो। अब यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है, मार्केटिंग सेल्स की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कई चीजें हैं जो मिलके इसको डाउन की तरफ लेके जा रही। तो उन चीज़ों पे ध्यान दें और कोशिश करें कि अपने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसको टाइमली डिलीवर करें। बट डिलीवरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मार्केट वर्थ रहनी चाहिए मार्केट में। मार्केट से आपकी मार्केट वर्थ डाउन नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस हैं, आई विश कि इन पे काम किया जाए और जल्दी इनको डिलीवर किया जाए। सो सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट व्यूअर्स, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और वीकली अपडेट वीडियो आज कोई ऐसा इतना ख़ास नहीं था कि जिस पे हम कहें कि ये चीज़ नहीं होगी, बट स्टिल पार्क व्यू में डाउनटाउन पे काम अच्छा हो गया। और फूड कोर्ट, इससे कुछ साइन फूड कोर्ट अगर चल गया तो फिर आपकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो जाएगी। देन कमर्शियल के हवाले से कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू होने चाहिए तो इसकी वर्थ में इजाफा होगा। बहरहाल लेट्स एंड अप विद दिस, सी यू सून इंशाल्लाह।